So let's start our another video। तो अब हम अपनी दूसरी वीडियो की जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि पिछले वीडियो में जस्ट इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमने बताया था कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया था उसमें कि हमारा जो पूरा चैप्टर है वो पूरा का पूरा बेस्ड है हमारे पैरेललोग्राम में, यानी कि समांतर चतुर्भुज में। जो हमारा पूरा चैप्टर है वो हमारे समांतर चतुर्भुज पे डिपेंडेंट है। सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की जो कि हमें आगे यूज होगी। चलो खैर, ये हमारा पैरेललोग्राम तो नहीं है बिल्कुल भी। तो एक हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब इसकी कुछ नेमिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहला A, B, C, D, ये हमारे क्या थी, वर्टेक्स थी, यानी कॉर्नर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब जो हम प्रॉपर्टीज बात करने वाले हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो आमने सामने की जो साइड होती है, जो पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। यानी कि ये और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, समांतर होगी। मीन्स कहने का है, समांतर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो हर एक साइड में, हर एक पॉइंट में क्या होती है, बराबर होती है। तो जो AB क्या होता है, पैरेलल होता है DC के। सेम इसी तरीके से जो उसकी दूसरी साइड है हमारी, जो उसकी दूसरी साइड होती है AD और BC, ये भी क्या होता है, AD इज पैरेलल टू BC। ये भी आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल इन द सेंस कि वो क्या होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है, ठीक है। इसी वजह से हम इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, क्या है, पहली हमारी थी प्रॉपर्टी कि AB इज पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। फिर था AD पैरेलल टू BC, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसके एंगल होते हैं, जो इसके चारों एंगल होते हैं, उन चारों एंगल को जब हम सम करते हैं, क्या करते हैं, सम करते हैं। मीन्स हम उसको जब जोड़ते हैं तो चारों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 360 के बराबर होता है। क्या होता है, 360 के बराबर। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंड प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू, यानी कि जो दोनों को क्या होती है, इसकी पूरी की पूरी जब जितने भी चारों एंगल्स को ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो 360 के क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, 360 डिग्री के क्या होगी, बराबर होगी। यानी एंगल A कुछ भी हो सकता है, एंगल B, एंगल C और एंगल D की कोई भी वैल्यू हो, और अगर उसे हम सम करते हैं तो वो 360 के क्या होगा, बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जब आप
कि जब आप उसके आमने सामने की जो साइड, आमने सामने इन द सेंस कहने का है कि उसके बाद, यानी एंगल C और एंगल D, इन दोनों को जब हम सम करते हैं, एंगल D प्लस एंगल C, या फिर एंगल A और एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D, इन सभी की जो वैल्यू होती है वो 180 के इक्वल होगी। क्या होगी? 180 के इक्वल होगी। और अगर इसी की जगह अगर एंगल A और एंगल B होते हैं, एंगल A प्लस एंगल B होते हैं, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री होगी। अब ये प्रॉपर्टी कहती क्या है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप किसी एंगल के साथ जो कॉन्सिक्वेंट होता है, कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है कि एंगल A के बाद कोई नंबर है आपके पास 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 3, तो जो एक के बाद दूसरा आता है, अगर हम इसी को एंगल से रिलेट करते हैं कि एक एंगल के बाद जब दूसरा एंगल आता है, कोई एक एंगल के पास दूसरा एंगल आता है, इन दोनों एंगल को जब हम सम करते हैं, जब इन दोनों एंगल को हम सम करते हैं तो वो 180 के इक्वल होता है। अब ये यहीं पास नहीं है, अगर एक एंगल है उसके साथ दूसरा एंगल, दोनों को क्या करते हैं? सम करते हैं, तो क्या होगा? 180 के इक्वल होगा। एक एंगल है, दूसरा एंगल है, जोड़ देंगे 180 के इक्वल होगा। ऐसा हमारे क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम होती है। फिर इसी से आगे बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। ये क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है कि उसके आमने सामने के एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल A का अपोजिट क्या होगा? एंगल B तो होगा नहीं, एंगल A के सामने कौन होगा? एंगल C। तो एंगल A और एंगल C आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एंगल B और एंगल D आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं। एक दूसरे के जब सामने होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हमारे क्या है? अपोजिट है। फ्रंट में है या बैक में है, बट वो हमारे क्या है? अपोजिट साइड में है। तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर अब इसके बाद अगर हम कोई विकर्ण बनाते हैं, सपोज पॉइंट A से एक विकर्ण बनाया और पॉइंट B से एक पॉइंट B तक क्या बना? विकर्ण बनाया। तो जो हमने यहाँ पास एंगल देखा था, जो पहले जो एंगल हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी? बराबर दो हिस्सों में क्या हो जाएगी? बट जाएगी। क्या हो जाएगी? बराबर दो हिस्सों में बट जाएगी। अगर ये पूरा एंगल x था, तो अब ये दो हिस्सों में बटने पर ये x/2 और ये भी x/2 यानी इक्वल हिस्सों में कट रहा है। तो जो विकर्ण होता है वो किसी भी एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब ये एंगल A की बात कर रहे थे, अगर यहीं पास हम एंगल C की बात करते हैं तो एंगल C मान लो कि पूरा का पूरा वैल्यू y थी। क्या थी? y थी। तो अब बाइसेक्ट होने पर ये एंगल y/2 और ये भी एंगल y/2 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल B को हम k मान लेते हैं, तो k/2 और k/2 इक्वली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। m/2 और m/2 हम इसको भी मान लेते हैं। ये तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एंगल है, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एंगल है, वहां से अगर एक क्या जा रहा है? विकर्ण जा रहा है। विकर्ण इन द सेंस डायगोनल जा रहा है।
अगर यहाँ से कोई भी डायगोनल जाता है तो डायगोनल क्या करता है, दोनों एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द एंगल इक्वली। क्या करता है, जो भी एंगल है उस पर अगर हमने कोई भी एक विकर्ण बनाया है तो वो एंगल को दो हिस्सों में, बराबर दो हिस्सों में क्या कर देगा, बांट देगा। ये हमारी क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी है। फिर ये जो एंगल होते हैं इनके बीच का भी जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। एंगल ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहीं से हमारा ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जो हम यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं, जो हमने विकर्ण किया है और विकर्ण बनाने के बाद हमको जो एक ट्राइंगल यहाँ पर मिला है, अगर यहाँ के तीनों एंगल को, कौन कौन से तीन एंगल, कलर चेंज करते तो शायद ज़्यादा समझ में आए, क्या कि यहाँ पर जो एंगल बना है हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल ए और पूरा एंगल डी, अगर ये तीनों एंगल को जब हम जोड़ते हैं, अगर ये तीनों एंगल को हम जोड़ते हैं तो वो क्या होगा, पूरा 180 डिग्री के बराबर होगा। दूसरे साइड ऐसा ही यहाँ पास भी होगा। अगर इस ट्राइंगल को, यानी कि हाफ क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स बनते हैं, मीन्स एंगल ए यहाँ पास बनेगा, एंगल सी और पूरा एंगल बी, इसको भी हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, टोटल एंगल 180 डिग्री मिलेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें क्या करना है, आगे हमारी क्वेश्चंस जो होंगे उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी या डिस्कस होंगी। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या थी पहली प्रॉपर्टी, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल हैं उन सभी को हम सम करते हैं तो 360 के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, उसी का दूसरा पार्ट हमने अभी बताया कि अगर हम कोई एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, फिर जो हाफ जो एंगल मिलते हैं हमको वो उसको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, फिर अगर जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया है तो जिस एंगल पे बन रहा है उस एंगल को वो इक्वली क्या करेगा, काटेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी क्या थी कि उसके आमने सामने की जो साइड है वो क्या है, पैरेलल है। फिर जो उसके बाद वाला जो एंगल है, उसके किसी भी एंगल के बाद वाला एंगल हो जाए या किसी भी एंगल के पहले वाला एंगल हो जाए, अगर उन दोनों एंगल को हम जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा वो 180 के बराबर होगा। ये हो जाएगा। पूरे एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये बाइसेक्टेड एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरा एंगल ए, पूरा एंगल डी जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या होगा, 180 के बराबर होगा। फिर ऐसे ही आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। हमारा चौथा प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, पैरेललोग्राम की, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टीज है जो आगे क्या होंगी, डिस्कस होंगी। और यही प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, फिलहाल इतनी प्रॉपर्टीज हमें क्या करनी है, आगे डिस्कस करनी है। ओके।